हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। जैसा कि हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में कॉमन एरर स्पॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। मतलब सेंटेंस दिया हुआ है, हमें कॉमन एरर स्पॉट करना है। बोलता है ही ऑफन सेज दैट इट आर दीज ऑब्सीन फिल्म्स दैट लीड द यूथ टू देयर मोरल डिग्रेडेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी एविल्स ग्रोइंग इन आवर सोसाइटी। अब ये बताओ, यहाँ आर के बदले ईज होगा ना, इट है तो क्या होगा, इज होगा ना। समझ में आया? क्योंकि ये इट सब्जेक्ट है, यहाँ पे दैट क्लॉज पे इट सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, ये इज होगा। क्या होगा, इज होगा, क्योंकि इट जो है ये है सिंगुलर, तो ये क्या होगा, ये भी होगा सिंगुलर, ठीक है। अगले पे आते हैं। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। ओके, तो अब बताओ, जब आपको बताया था नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और आदि से जुड़े हों, तो जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट हैं के लिए वर्ब जो है अपने नज़दीक वाले नाउन का क्या लेता है, इक्विवेलेंट के अनुसार होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो नॉट ओनली, तो यहाँ पे नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी काइंड। तो नॉट ओनली से जुड़ा हुआ है, बट आल्सो से, और ये इसके पास वाला क्या है, द नर्सेज है। तो इस की जगह क्या आएगा, आर आएगा ना, क्योंकि जो नज़दीक वाला होता है उसकी अगर नॉट ओनली बट आल्सो जुड़ा हो। देखो, दो नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज, दो सब्जेक्ट नॉट ओनली जुड़े हुए हैं। देखो, दो नाउन भी मान लो उनको, नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी, तो जो पास वाला होगा नाउन उसके अनुसार ये होगा। तो नर्सेज क्या है, ये है प्लूरल, क्या है, प्लूरल। तो ये क्या होगा, इसकी जगह क्या होगा, ये भी प्लूरल होगा। इसको प्लूरल बनाएंगे ना, प्लूरल, ठीक है। अगले पे आते हैं। There appears a number of new faces in the hall and I really don't know where they have come from and why। तो appears के बदले क्या होगा, appear होगा, क्योंकि क्यों वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट क्या है, a number of new faces। There appears a number of new faces, मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है, मेन सब्जेक्ट है। तो क्या होगा, अपीयर्स, तो मेन सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है ना, ये प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। तो क्या आएगा, अपीयर्स में होकर क्या होगा, अपीयर होगा। तो अपीयर्स में क्या होगा, यहाँ पे अपीयर होगा, क्योंकि एस या एस लगा सिंगुलर बनाते हैं, एस या एस लगा सिंगुलर बनाते हैं। जो मेन फॉर्म होता है अपीयर, ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल होगा, ये है प्लूरल, ठीक है। अभी हम आपको सेंटेंस फ्रेमिंग, टेंस क्या होता है, सब कुछ पढ़ाएंगे। अभी बस हम फोकस है कॉमन एरर, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो हम हर टॉपिक से कॉमन एरर स्पॉट करेंगे। जैसे हमने आर्टिकल पढ़ा, फिर हमने नाउन एंड नंबर्स पढ़े, नाउन फिर केसेस पढ़े, फिर अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। तो हम सारे टॉपिक के कभी कॉमन एरर पढ़ेंगे। उसके बाद हम टॉपिक लेंगे, सिंगल टॉपिक लेके नाउन, प्रोनाउन, एडेटिव वर्ड, उन पे सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे बेसिक से। अभी हम सारे टॉपिक के कॉमन एरर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्योंकि एग्ज़ाम फोकस्ड है ये, बिल्कुल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो अभी ठीक है, आइए 24 करते हैं। Sorry, the teachers face the same problems in their day-to-day lives as do an ordinary man of our society। अब गाइज यहाँ पे क्या है, डू के बदले डज हुआ ना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, एन ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण आदमी, एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। तो क्या होगा, डू की जगह क्या होगा, यस सिंगुलर। तो डू का सिंगुलर क्या होगा, डज होता है। बता देना कि सिंगुलर बनाते हैं हम डज एस या ई एस लगा के। तो डू तो प्लूरल होता है, उसको एस या सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। अभी हम सब टेंसेस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे बेसिक से, ठीक है। अगले पे आते हैं। द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेज एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स और इनसेन। देखो, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेज सही है, एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन, तो करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अगले पे आते हैं। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल डबल इन अबाउट 30 ईयर्स एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम मोर एंड मोर मिजरेबल। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, का प्रयोग जब एक विषय के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है ये एक फैक्ट बता रहा है, डेटा बता रहा है, तो वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, समझ में आया? तो वर्ब क्या होगा, विल डबल इन अबाउट 30s एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम मोर एंड मोर मिजरेबल। तो क्या होगा, तो स्टैटिस्टिक्स है, तो वाक्य क्या है, शुद्ध है। देखो स्टैटिक्स ये प्लूरल है, तो ये भी क्या है, ये प्लूरल है, क्योंकि ये फैक्ट की बात कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट की बात। फैक्ट्स तो प्लूरल है, तो ये भी क्या है, प्लूरल। तो क्या है, ये सही है। सेंटेंस क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अगले पे आते हैं। शिंगल्स आर ए डिजीज़ इन विच द पेशेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट। सिंगल एक डिजीज़ होता है, तो क्या है, ये डेवलप करता है लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट के अराउंड में वो इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स डेवलप कर देता है। तो देखो ये बताओ, यहाँ आर के बदले ईज होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि सिंगल से डिजीज़ का नाम है। अच्छा, जब डिजीज़ का नाम है तो क्या होगा, तो वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा ना, क्योंकि सिंगल से एक डिजीज़ का नाम है। ठीक है, आर के बदले क्या होगा, एज होगा। सिंगल से एक डिजीज़ है, डिजीज़। ठीक है, डिजीज़, तो ये क्या होगा, तो हमेशा ये सिंगुलर होना चाहिए, तो ये क्या होगा, एज होगा, सिंगुलर। ठीक है, ये डिजीज़ है ना, तो सिंगुलर होता है, जब भी कोई डिजीज़ होगा सिंगुलर में ही कंसिडर करते हैं उसको। ठीक है, अगले पे आते हैं। What were once glorious forts are now nothing but piles of rubble। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये सेइंग भी है, ये एक तरह से सेइंग मतलब मुहावरा भी है। Whether you should get married now or whether you should remain single all your life are your personal problem। ठीक है, क्या है ये, पर्सनल प्रॉब्लम है। तो इसमें बताओ एरर क्या है। अरे गाइस, आर के बदले ईज का प्रयोग होगा ना, क्योंकि यहाँ जो दो क्लास हैं और से जुड़े हैं, और एक क्लास एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। ठीक है, और दो सिंगुलर नाउन यदि और से जुड़े हों तो वर्ब सिंगुलर होता है। दो सिंगुलर नाउन अगर और से जुड़े हों तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब दो सिंगुलर नाउन और से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, अगले बातें हैं। ईच फैकल्टी मेंबर्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज इन दिस कॉलेज। देखो वर्ब के बदले क्या होगा, वॉज होगा। वर्ब के बदले क्या होगा, वॉज, क्योंकि वह क्या है, जो सब्जेक्ट क्या है, ईच फैकल्टी मेंबर। ईच फैकल्टी मेंबर जो सिंगुलर है, बता दें ईच एवरी सब सिंगुलर, तो ये भी होगा। ठीक है इस, तो आज हमने फिर 10 कर लिए। ठीक है, तो आगे आप प्रैक्टिस करते रहो, और जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं 50 क्वेश्चन लूँगा, हर टॉपिक से 50 क्वेश्चन। तो आप पहले अपने से प्रैक्टिस करो उसको, एक बार रोल देख लो और अपने से प्रैक्टिस करो, जब ना आए तो आप वीडियो देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।